स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस कॉस 2x। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने 4 स्टेप अप्लाई करने होते हैं जैसे हम बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले इसको y के इक्वल sin 2x प्लस cos 2x। तो स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला। चूंकि ये हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं sin 2x का, तो मैं sin cos 2x वाला सॉल्व करूंगा और इसके इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं और आगे दोनों यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्योंकि sin 2x का हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। dy बाय dx अगर हमारे पास हो d बाय dx sin 2x का, तो इसका होता है 2 sin 2x। ये हम करके आ चुके हैं। अब मैंने सॉल्व करना है y इज इक्वल टू cos 2x का। अगर स्टूडेंट्स ये आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर में आप इसको देख ले sin 2x को, ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब मैंने सॉल्व करना है इस cos 2x को, तो इसी तरह से y प्लस डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x। जब यहाँ पे हमारे पास y रह जाएगा तो ये रह जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y यहाँ पे आ जाएगा। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा x इंटू माइनस y, और y की वैल्यू थी हमारे पास cos 2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया cos अल्फा माइनस ये टर्म अल्फा, ये हमारे पास बीटा है, cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास होता है माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिलेशन यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास ये वाली टर्म है, बीटा हमारे पास ये वाली है, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइड बाय 2। सॉरी यहाँ पे साइन आएगा माइनस 2 साइन, और साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा हमारे पास है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x और डिवाइड बाय 2। ये 2x माइनस वाला प्लस के साथ कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड बाय 2 और साइन ये हमारे पास आ जाएगा 2 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x रह जाएगा। अब हमने अप्लाई करनी है लिमिट, यहाँ से भी कटिंग होगी 2 की, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। जब अप्लाई करेंगे हम इस पे लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 2x प्लस डेल्टा x पर भी साइन 2x प्लस डेल्टा x पर भी आ जाएगी हमारे पास लिमिट, और इसी तरह आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन
डेल्टा एक्स, और जो डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाली टर्म्स हमें पता है किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये सारी टर्म्स 1 के इक्वल होगी, हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2x, और ये वाली टर्म हो जाएगी 0, सिंपल 2x आ जाएगा, और ये वाली टर्म हो जाएगी 1। तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2x। अब स्टूडेंट्स हमारे पास cos 2x का भी डेरिवेटिव आ गया और sin 2x का भी। तो अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 के। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी sin 2x प्लस cos 2x इसका डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, sin 2x का डेरिवेटिव हमारे पास स्टूडेंट्स 2 cos 2x। तो यहाँ पे sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos 2x, और cos का डेरिवेटिव -2 sin 2x। इसमें से स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं cos 2x माइनस sin 2x। तो ये हमारा